वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है रियाज की तरफ से। और रियाज की तरफ से जो है फिर से एक न्यू सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है गुच्ची। जी हाँ, डिस्प्ले पर आप लोग पोस्टर देख सकते हैं। कैप्शन में लिखा है सुपर एक्साइटेड टू अनाउंस माय नेक्स्ट सॉन्ग गुच्ची, जो कि आ रहा है 8 अक्टूबर को। सो गाइस, हुआ कुछ ऐसा कि रियाज जो है अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, जिस लाइव को जो है अंशुल ने भी ज्वाइन किए। अब जो लोग अंशुल को नहीं जानते, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो है ओनर है देसी म्यूजिक फैक्ट्री के। तो आइए उस लाइव में से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स देख लेते हैं। सबसे पहली क्लिप तो ये जहां पर ये दोनों ने बात की है इसी न्यू सॉन्ग के बारे में। मेरे नए गाने का पोस्टर आ गया है गुच्ची एंड या गाइस, मेरे पिक्चर्स में 100K कमेंट्स। अरे दैट्स क्रेजी, दैट्स द पावर ऑफ रीफैम। एंड गाइस भाई यहाँ आने वाले, तुम यहाँ आने वाले हो। यही रुकेंगे, साथ में रुकेंगे। ये क्या गुच्ची के जूते पहन के गुच्ची गाना, तुम कौन सा गाना है? क्या चल क्या रहा है ये समझ नहीं आया। गाने का नाम 1 घंटे में चेंज हो गया। गाने का नाम रात को चेंज हो गया। ऐसे ही मुझे लगा कि ये होना चाहिए ना। अभी तो गाने में कितने कमेंट्स आएंगे, वो एम करते हैं ना। 1 लाख का ही टारगेट लगाते हैं, 1 लाख की टारगेट रखते हैं। क्या मिलेगा तुम्हें? क्या नहीं मिला? जो तुम्हें चाहिए वो मिल ही जाता है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें भाई। नेक्स्ट सॉन्ग किसके साथ चाहिए वो मैं नहीं बता, मेरे को नहीं पता इस बार। अब सिर्फ सॉन्ग ही करोगे क्या? भाई कुछ और भी कराते हैं तुम्हें। और फाइनली अंशुल भाई को भी लग रहा है अब कि सॉन्ग ज्यादा हो गए। और गाइस, जो अगली क्लिप है वो ये कि रियाज जो है बहुत जल्द दुबई जाने वाला है और वो वहाँ कोई स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है। अब वो क्या है बताए तो नहीं है, लेकिन आइए वो क्लिप देख लेते हैं। अब दुबई आ गया। नहीं, दुबई तो तुम आ ही रहे हो, फॉर श्योर आ रहे हो नेक्स्ट वीक। एक दुबई में बहुत कमाल की चीज करने वाले हैं हम, प्लान हो गई है। बहुत कुछ होगा दुबई में गाइस, बहुत सारे चीजें होंगे नए नए। 8 को आ जाएगा ना, 8 को आ जाए दुबई। तुम 8 को आ जाओ। 8 को तो मैं कहीं और हूँ। 8 को तुम दिल्ली में हो। 14 को बम फट जाएगा। 14 को बहुत बड़ा बम फटने वाला है। गाइस, अगली न्यूज आती है अमित भड़ाना की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोग को कुछ वीडियो पहले बताया था कि अमित भड़ाना ने अपने आने वाली वीडियो की अपडेट देते हुए कहा था कि वो उसमें जो है कुछ नौ कैरेक्टर प्ले करेंगे और 7 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेज का यूज करेंगे। अब होता कुछ ऐसे कि आज के दिन अमित भड़ाना ने कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं जिसमें वो अलग अलग कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। और अमित भड़ाना ने ये भी कहा कि शूटिंग चालू है। तो लगता है ये वही सब कैरेक्टर है जो कि हमें अमित भड़ाना की आने वाली वीडियो में दिखाई देंगे। आइए वो स्टोरीज देखते हैं। नमस्कारम, आंध्र प्रदेश प्रजलारा। इसकी 12 बजाऊं यार, इतने छोरे अपने फ्रेंड चिंटू पटना में तो हमार बुआ रहे 4 साल हो गए लड़के को कॉलेज में। गाइस, अगली न्यूज आती है फैसू, सद्दू और अदनान की तरफ से। तो ये लोग ने जो है दुबई में स्काई डाइविंग किए है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अदनान जो है उसका व्लॉग भी लाने वाले, तो फाइनली वो आ चुका है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं। और तो और फैसू भी बहुत जल्द व्लॉग लाने वाले हैं। उन्होंने स्काई डाइविंग का एक छोटा सा वीडियो अपलोड करते हुए कहा व्लॉग कमिंग आउट सून। तो आप लोग वो वीडियो देख लो और साथ ही साथ सद्दू का भी एक छोटा सा वीडियो दिखा दूंगा जो कि सद्दू ने अपने IGTV वीडियो पे अपलोड किए हैं। गाइस, अगली न्यूज आती है आशीष चंचलानी की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि आशीष का जो न्यू वीडियो आया है ऑफिस एग्जाम और वैक्सीन, उस पे जो इनको काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो आशीष जो है लाइव आए थे जहां पर उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ कहा है। आइए देखते हैं। काफी क्रेजी हफ्ता रहा है। एक तो ऑफिस एग्जाम और वैक्सीन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंच गए और हम 9 मिलियन फॉलोअर्स भी पहुंचे इंस्टाग्राम पे। तो सब तालियां बजाओ भाई, हम लोग सबने किया एक साथ भाई, तालियां बजाओ। रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज, वी ऑल डिड इट टुगेदर, कम ऑन। ऑफिस एग्जाम और वैक्सीन को एक हफ्ते में मिले हैं 24.5 मिलियन व्यूज एंड दैट्स अ चैनल रिकॉर्ड। लास्ट वीडियो जिसको एक हफ्ते में मैक्सिमम व्यूज आए थे वो था 22 मिलियन। मतलब आप लोगों ने मेरे चैनल के सारे रिकॉर्ड तोड़वा दिए। आप लोगों ने इस वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट्स कर दिए। आप लोगों ने इस वीडियो को जो एंगेजमेंट दी, ना ही बस सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, वो ऑफिस वाले सीन को अकेले फेसबुक पे 18 मिलियन व्यूज है। तो आप समझ सकते हो कि कितना मतलब आउटस्टैंडिंग वीडियो ने परफॉर्म किया एंड ये सब पॉसिबल सिर्फ आप लोगों की वजह से। सो थैंक यू सो मच
आई थिंक दिस इज अ विक्ट्री, दिस इज अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी कुड मेक अ कंटेंट, आपके लिए ऐसा वीडियो बना पाए। और तो और आशीष ने एक स्टोरी अपलोड करते हुए कहा, आप लोगों को याद होगा इस साल मई में मैं बहुत ही रफ डार्क टाइम से गुजर रहा था, चीजें बहुत ही बुरी चल रही थी, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से। इस साल का ये हिस्सा मैं कभी भूल नहीं सकता था, लेकिन सिर्फ आप लोग की वजह से मैं इन सब से बाहर आया और काम करने लगा। थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। गाइस अगली न्यूज आती है अरिशफा खान की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि काफी टाइम से अरिशफा की नेक में जो है प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे मना किया है मोबाइल को ज्यादा यूज करने के लिए, और इसी वजह से वो अपने फैंस को ज्यादा रिप्लाई नहीं दे पाती। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग उसे कहते रहते हैं कि आप रिप्लाई नहीं देते, तो उस पर अरिशफा ने कुछ स्टोरीज अपलोड की है, आइए देखते हैं। हाय माय अरिश फैंस, सॉरी मैं आप सबको रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई नेक, बट जब भी मैं ऐसा स्टोरी डालती हूँ ना कि मैं आप लोग को रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, मेरी नेक में प्रॉब्लम है, तो आप सब मुझे बोलते हो कि नहीं हमें आपकी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिप्लाई नहीं, बट एक टाइम पे आप ऐसा भी बोलते हो कि आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, तो फिर वापस बताती हूँ कि मेरी नेक में प्रॉब्लम है, मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ। फिर ऐसा बोलते हैं कि रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, बाकियों को दे रहे हो, हमको नहीं दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मेरे नेक में प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं दे पा रही हूँ रिप्लाई, बट जल्दी जैसे ही मैं ठीक होती हूँ मैं पहले की तरह आप सबको रिप्लाई करती हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं बहुत कम रिप्लाई दे पा रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है मैं दे रही हूँ, बट ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने डॉक्टर ने मना किया है इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। गाइस अगली न्यूज आती है जन्नत जुबैर की तरफ से। तो जन्नत को फीचर किया गया है एक न्यू मैगजीन में। जी हाँ, डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा उस मैगजीन का पोस्टर और मैगजीन का नाम है दी वेडिंग मांत्रा। गाइस अगली न्यूज आती है थगेश की तरफ से। तो कुछ 4-5 दिनों से थगेश ने वीडियो अपलोड नहीं किए, जिसको लेके काफी सारे लोग उनको मैसेजेस कर रहे थे, तो फाइनली उन्होंने अपडेट देते हुए अपनी स्टोरी में कुछ ये कहा, वीडियो डालूंगा। I'm working on a video actually. It's a sketch जैसा कि how to be a woke YouTuber था, ये how to be dash वो मैं बताऊंगा बाद में। वीडियो आएगी नेक्स्ट ट्यूसडे या नेक्स्ट वेडनेसडे होपफुली, एंड उसके पहले मैं एक वीडियो डाल दूंगा। मेन चैनल पे एक वीडियो है, गेमिंग की भी एक है, एंड मेन चैनल पे एक वीडियो है, एंड वो वाली वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं जल्दी रिवील करूंगा। गाइस अगली न्यूज आती है फैसू की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फैसू जो है दुबई में है और वो वहाँ कोई तो शूटिंग कर रहे हैं उनके आने वाली न्यू प्रोजेक्ट के लिए। अभी तक हमें नहीं पता है कि आखिर कौन सी शूटिंग चालू है, कौन कौन उसमें रहने वाले हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है शायद उसमें हलीना रह सकती है, ये कंफर्म नहीं है। पहले तो जो लोग हलीना को नहीं जानते आप लोग उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं, वो भी एक एक्टर है। अब मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो निशांत ने एक पोस्ट अपलोड किए है हलीना और फैसू के साथ, और नीचे लिखा है ऑल द बेस्ट फॉर यूर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो भाई इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद जो भी सरप्राइज आ रहा है उसमें फैसू और हलीना साथ में रह सकते हैं। और तो गाइस यहाँ पर स्माइल फोटोग्राफी जो कि फैसू, जन्नत और बहुत से लोगों के फोटोज लेता है, और ये भी दुबई में ही है। तो ये जो है आज लाइव आया था जहां पर उसने कहा कि बहुत से न्यू सरप्राइजेस आने वाले हैं। अब लेट्स सी देखते हैं कितने म्यूजिक वीडियो आते हैं और किस किस के। तो गाइस बहुत सारे सरप्राइजेस आपको जल्दी मिलेंगे, बहुत सारे सरप्राइज। अभी तो बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं। गाइस अगली और इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है अमन बैसला की तरफ से। हुआ कुछ ऐसा कि एक बहुत बड़े हरियाणवी आर्टिस्ट है जिनका नाम है सुमित गोस्वामी, और जी हाँ ये काफी फेमस है। अगर आप लोग इनके वीडियो के व्यूज देखोगे तो मिलियंस में आते हैं। अब गाइस होता कुछ ऐसा कि जो सुमित गोस्वामी है उस पर जो है FIR रजिस्टर की गई है। अब क्यों की गई, ऐसा क्या हुआ, मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया अमन बैसला, तो उन्होंने कुछ 6 वीडियोस अपलोड किए अपने IGTV पे। अब ये जो 6 वीडियोस अपलोड की गई है अमन बैसला की तरफ से, ये बहुत बड़े बड़े वीडियोस है, मैं आप लोग को बता तो नहीं सकता लेकिन शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो होता कुछ ऐसा कि अमन बैसला ने जो है इन वीडियोस में बात की है सुमित गोस्वामी और उनकी एक्स बिजनेस पार्टनर के बारे में, जहां पर उन्होंने काफी सारे राज खोले हैं। तो इन वीडियोस में जो है अमन बैसला ने प्रूफ के साथ बताया है कि सुमित गोस्वामी और जो एक्स बिजनेस पार्टनर है उन दोनों ने जो है अमन बैसला के साथ फ्रॉड किए हैं, कुछ करीब 10 लाख रुपीस का। यहाँ तक अमन बैसला ने ये भी बताया कि उनको जो है डराया गया, धमकाया गया और टॉर्चर भी किया गया। यहाँ तक कि अमन बैसला ने ये भी कहा कि जो एक्स बिजनेस पार्टनर है उसने धमकाते हुए कहा कि वो अमन बैसला पे फॉल्स मॉलेस्टेशन केस डाल देगी। तो ये जो 6 वीडियोस है इसमें आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर प्रूफ्स के साथ बताया गया है, यानी कि चैट, ऑडियो, वीडियो और जो कुछ भी है, इन सभी की लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। बट गाइस सैड न्यूज ये है कि अमन बैसला ने ये सब के बाद अपनी जान दे दी, और इसके बाद जब ये न्यूज सब तक फैलने लगी तो सुमित गोस्वामी को जो है काफी हेट आने लगा, यहाँ तक कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी जो है प्राइवेट कर दिया। और गाइस जो मैं FIR की बात कर रहा था तो यहाँ पर रफ्तार ने पोस्ट अपलोड किए #जस्टिस फॉर अमन बैसला, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैप्शन में लिखा है दिल्ली पुलिस के साथ के लिए उनका दिल से धन्यवाद, FIR हैज बीन रजिस्टर्ड इन शाहबाद डेरी थाना।
और तो और इस चीज को लेके जो है अमित भड़ाना ने भी ये स्टोरी अपलोड किया है, अगर आप लोग को पढ़ना है आप लोग पढ़ सकते हैं। और तो और यहाँ पर फाइनली सुमित गोस्वामी की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने कहा, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि एक लड़की को ये सब गाली गलौज बंद करे और कास्टिज्म ना फैलाए। आप सभी एक बात बताओ, जब कोई कॉल रिकॉर्डिंग करता है किसी की जिसका पब्लिक में इतना नाम या फेम हो, वो लड़का या लड़की जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो खुद गालियां क्यों देगा सामने वाले को? वो फेम वाले बंदे को गुस्सा दिलाएगा और उसके उल्टा सीधा बोलने का वेट करेगा और उसे फंसाने की कोशिश करेगा। अमन बैसला जी ने हमारे साथ इतनी ज्यादा उल्टी सीधी गाली गलौज करी है बाकी की कॉल्स में, वो सब किसी को दिखाई नहीं देगा। वो कॉल रिकॉर्डिंग किसी ने नहीं दिखाई पब्लिक में। पूरी सच्चाई बाहर लाने का प्रोसीजर चालू है। तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है, भेड़ चाल ना चले। और एक कमेंट करते हुए कहा, अब कल को अगर मैं और नेहा जान दे दे तो ये करने से हम सही या गलत तो नहीं हो जाएंगे ना। #प्लीज सपोर्ट। सो गाइस, ये थी कुछ न्यूज, होपफुली जस्टिस जरूर मिले। अब बात कर लेते कुछ सॉन्ग्स के बारे में। तो कलमकार की तरफ से न्यू आ रहा है जिसका नाम है सक्सेस। यहाँ पर यशराज भी कुछ ला रहे हैं नया जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस और उस पर उन्होंने कहा सुपर एक्साइटेड। एंड यहाँ पर फिर से अवनीत कौर का न्यू सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है बादामी रंग। सो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी। मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। स्लैप।